इस समय मैं जम्मू के नई बस्ती में मौजूद हूं, जहां पर आप देखिए कि यहां पर पुलिस का एक बड़ा जमावड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो यहां पर की गई है। एक तरफ देखिए पुलिस का बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ आप देखिए लोगों में डर का माहौल भी है। डर का माहौल इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नई बस्ती की कुछ दुकानें ऐसी हैं जिन्हें तोड़ने यानी कि बात कही गई थी तोड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद आश्वासन भी दिया गया था कि इन दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। नेशनल हाईवे का काम जारी है और जल्द ही यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे कि नेशनल हाईवे का काम यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। लेकिन इस समय आप देखिए लोगों में एक डर का माहौल भी बन चुका है। डर भी लोगों में जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंदेशा अब लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि दुकान जिस प्रकार से आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन संभावना जिस प्रकार से ये जताई जा रही है, क्योंकि आप देखिए एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप देखिए अगर आप देख पाए जेसीबी भी वहां पर जो है वो लगी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या दुकानों को तोड़ा जाएगा या नहीं, और क्योंकि इससे पहले भी आश्वासन दिया गया था। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो जेसीबी जो है वो आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी। आप देखिए जेसीबी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, जेसीबी यहाँ पर लगी हुई है। तो अब कई बड़े सवाल हैं, इन दुकानों को क्या तोड़ने के लिए जेसीबी यहाँ पर आई है, इन दुकानों को तोड़ने के लिए क्या पुलिस की यहाँ पर जो है वो डिप्लॉयमेंट की गई है। एक बड़ा जमावड़ा जो पुलिस का देखने को मिल रहा है। कई सारे सवाल है। कॉर्पोरेटर पवन कुमार भी यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए हैं, लोग भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों इतनी पुलिस जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, क्यों इतनी पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से एक तरफ पुलिस है, पुलिस का बड़ा जमावड़ा है, दूसरी तरफ जेसीबी भी नजर आ रही है, आश्वासन भी दिया गया था, क्या लगता है क्या होने वाला है? जेसीबी लगी, आप देख रहे हैं जेसीबी अपना काम कर रही है। आप देखें हमें ड्रेन बना रही है। वो पुलिस का काम है प्रोटेक्शन देना। मुझे लगता है कि यहाँ पे आज कोई वीआईपी मोमेंट है। ये जो इस तरह का भ्रम जो हमारे यहाँ पैदा हुआ है, आज से 20-25 दिन पहले जब भी आप पहले भी आए थे, आपने शायद मेरा वॉइस भी रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं उस पर ही अमल करता हूँ। किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं तोड़ी जा रही। ये जो एक किस्म का भ्रम यहाँ पे फैला हुआ है, एक पैनिक बन चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। इनको दुकानों को पहले रिहेबिलिटेशन का सरकार ने जो वादा किया है वो भी यहाँ पे सबको मालूम है, और ये दुकानें तब तोड़ी जाएंगी जब ये वहाँ पे बसेंगे। कितनी दुकानें हैं? 39 दुकानें हैं। 39 पहले 70 दुकानें थी, उसके बाद ये 9 मीटर की रोड थी। हमने रिक्वेस्ट की है नेशनल हाईवे से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उन्होंने 7.5 मीटर कर दी। उस 70 की दुकानों से आंकड़ा 39 पे आ गया। तो 39 दुकानें हैं वो इस फ्लाईओवर के आड़ में आ रही हैं। तो उनको रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस के लिए हम माननीय गवर्नर साहब से मिले थे, और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से कि उन्होंने हमारी जो गरीबी थी, जो मजबूरी उन्होंने समझी और उन्होंने हामी भरी कि इसके लिए एक पॉलिसी बना के हम इन दुकानदारों को जम्मू शहर के अंदर ही यहाँ पे रिहेबिलिटेट करेंगे। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, ना कोई किंतु परंतु है, ना किसी प्रकार का पैनिक है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसी चीज़ तोड़ने आती है तो अब तक तोड़ दी होती है उन्होंने। इतना किसी का वेट नहीं करते हैं। हमारी जब यहाँ के मनोज सिन्हा साहब जो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनसे जब बात हो चुकी है तो इस तरह का भ्रम मुझे लगता है नहीं फैलना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का और माननीय गवर्नर साहब का कि हमारी जो गरीबी को समझते हुए हमें यहाँ पर रिहेबिलिटेट कर रहे हैं जम्मू। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इनका ये साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन आप देखिए एक तरफ पुलिस का बड़ा जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों में इस समय डर भी काफी ज्यादा है। सर, एक तरफ जेसीबी है, दूसरी तरफ पुलिस का बड़ा जमावड़ा है। इससे पहले इस प्रकार की स्थिति कभी देखी नहीं नई बस्ती में। क्या लगता है क्या होने वाला है? आश्वासन भी आपको दिया गया? वो आए तो किसी इसी माहौल में थे कि कुछ जैसे कोई हमने 1-2 बंदे से पूछा, बोलते जी लाइनमेंट सीधी करनी है, दुकानें तोड़नी है। लेकिन जैसे लोग इकट्ठे हुए तो आस्ता आस्ता सारे खिसक गए। लेकिन ये अगर एलजी साहब ने हमें बोला भी आपको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, तो फिर हमें परेशान क्यों कर रहे हैं अभी बार बार? एक ही दम हमें जगह दिखाएं और हम चुपचाप हमें खुद छोड़ के चले जाएंगे। हम क्या लगता है डर पैदा करने की कोशिश? ये ऐसे ही जहाँ माहौल चेक करने आए हैं अभी क्या माहौल है इनका, लेकिन ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई काम चल रहा है, वो तो नाले का काम चल रहा है, लेकिन उस टाइम जेसीबी इधर खड़ी थी, जिस टाइम इधर कम से कम एक ट्रक पुलिस थी तो जहाँ खड़ी थी, और इनके जो
नायब तहसीलदार वगैरह। अभी पुलिस यहाँ पर है, जो जमावड़ा अभी है अभी निकल गया। उससे भी ज्यादा था। मैं कह रहा हूँ एक ट्रक के कम से कम 70-80-100 के करीब पुलिस वाले थे। 50 कितने बजे की बात है ये? ये कोई 1 घंटा पहले की। हाँ, और फिर जब लोग इकट्ठे हुए तो फिर वो आस्ता आस्ता निकलने की कोशिश की सबने, लेकिन ये हमें परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। हमें खुद ब खुद जगह दिखाएं, हम खुद ब खुद चले जाएंगे, लेकिन ये हमें परेशान क्यों कर रहे हैं, ये इनको सोचना चाहिए भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी दुकानें हैं? दुकानें तो 39 हैं। 39 दुकानें। तो आश्वासन भी दिया गया है, तो क्या लगता है आपको कि अपने आश्वासन पे टिके रहेंगे? देखो अब क्या पता, जो आश्वासन तो उन्होंने दिया था लेकिन हमें ऐसा लग नहीं रहा। देखो अभी जब रोज पुलिस वाले आ जाते हैं, जैसे भी आ जाती है, हमें आगे डर का माहौल है। अभी हमारी दुकानें पहले तोड़ दी उन्हें, अगर दोबारा तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हम यही प्रशासन से चाहते हैं कि दुकानें तोड़ें, हमें नहीं कोई वो है कि पहले बसाएं। हम रोड के खिलाफ तोड़ें, रोड बने सो जल्दी रोड बने, हमें जल्दी दुकानें दें, हम वहीं पे बना लेंगे, तो बाद में हम अपना रोड का काम जैसे करते रहें, हमें कोई इतराज़ नहीं है रोड के काम पे। जी बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि पहले जो है वो बसाएं, उसके बाद अगर आपको दुकान तोड़नी है तो आप दुकान तोड़ सकते हैं, बेझिझक होकर जो है वो दुकान आप तोड़ सकते हैं। और जिस प्रकार से सर क्या लगता है, क्योंकि आपके साथी का कहना है कि पहले पुलिस यहाँ पर ज्यादा थी, जेसीबी सामने खड़ा था, पुलिस का जमावड़ा ज्यादा था, पुलिस काफी ज्यादा डिप्लॉय की गई थी, अभी पुलिस कम है, क्या कहेंगे सर? मैडम पुलिस का तो कह नहीं सकते, पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये बड़ा ऐसे अचंभा सा लगा कि गवर्नर साहब से कितने बजे दुकान खुली थी आपकी? ये तो सुबह अपने टाइम पर 10 बजे खुल जाती है। ये उसके बाद कितने बजे आपने देखा यहाँ पर भीड़ है? ये तो 15-20 मिनट का काम है। ये 15-20 मिनट में बस ये सारा कि जो सुनने में अभी तक आया। अपने दुकान के अंदर थे और जब आपने देखा यहाँ पर पुलिस जमा हुई है, जेसीबी यहाँ पर खड़ा है, क्या उस समय मन में क्या सवाल उठे कि क्या होने वाला है? मैडम देखो, जेसीबी ऑलरेडी ड्रेन बना रही है, वो जेसीबी डेली आती है, वो हमें पता है, पर ये नहीं पता था कि यहाँ पे आप लोगों की दुकानें तोड़ने पर आ रहे हैं। हमें गवर्नर साहब से आश्वासन ये मिला था कि पहले आपको दुकान दी जाएगी, उसके बाद में हम अब दुकानदार खुद कह रहे हैं हम अपनी दुकानें खुद तोड़ देंगे। आप उनको दुकान दे दो, पहले जगह दे दो, वो बता दो। डिप्टी साहब से भी बात हुई, मीटिंग हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया, हमें भरोसा है। हम ये नहीं कहते हमें भरोसा नहीं है, पर देखो अब दुकानदार सारे डरे पड़े हैं। इनको यही कहा गया था कि आपको सबसे पहले दुकान दी जाएगी या जगह दी जाएगी, उसके बदले में आपसे जगह ली है। यहाँ पे दुकानदार खुद कह रहा है मैं अपनी दुकानें तोड़ दूंगा। आप हमें बताइए जाना कहाँ पे है। ये बड़ा अचंभा लगा। पुलिस आ गई, जेसीबी आ गई, बल्कि प्रशासन आ गया। ऐसे कैसे आ गया? जब आपसे बात हो गई, दुकानदार खुद कह रहे हैं हम तोड़ देंगे। पुलिस तब बुलाइए कि दुकानदार अड़े। कोई सुनने में आया है आपको कि वीआईपी मूवमेंट है यहाँ पर, कुछ ऐसा सुनने में आया है? मैडम इतनी पुलिस तो जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो तब आती है, यहाँ कर्फ्यू लगता है तो तब आती है, यहाँ तोड़ फोड़ होती है तो फिर हमने मीडिया के माध्यम से देखा इतनी पुलिस आती है। अब तो पुलिस भी नई बस्ती में वीआईपी मूवमेंट का क्या सवाल ये भी है? नई बस्ती में तो नहीं, चलो रोड पर हम कह सकते हैं कि बाय रोड एयरपोर्ट रोड पर चलता है, पर ऐसा नहीं है। ये अचंभा सा लगा। आपसे जब बात हो गई, हमारे बल्कि एक एसोसिएशन की बात हो गई, कारपोरेटर साहब की बात हो गई, डिवकाम जी से बात हो गई, गवर्नर साहब से बात होगी, और हमें तो पूरा यही है कि अब हमें जगह दो, ये दुकानें खुद तोड़ के जा रहे हैं। दुकानदार अपनी दुकानें खुद तोड़ देगा, आप उनको बताइए जाना कहाँ पे है। अब ये बड़ा अचंभा है कि ये ऐसे प्रशासन आना और प्रशासन का ऐसे करना, काम लगा हुआ है। आप उनसे पूछ सकते हो, यही दुकानदार उनको चाय पानी डेली पिलाते हैं। जो ठेकेदार साहब हैं वो इनको दिहाड़ी या वो जो भी मजदूरी देते होंगे, चाय पानी यहाँ पे दुकानदार पिला रहा है कि यहाँ पे ड्रेन बन रही है, किसी ने रोका नहीं टोका नहीं। ये बड़ा अजीब सा अचंभा है। ये जब आपने इतनी पुलिस देखी, सामने खड़ी पुलिस है, जेसीबी सामने खड़ी है, दुकान के अंदर आप काम कर रहे थे, मन में क्या सवाल उठे आपके? हम ऐसे ही डर गए कि क्या क्यों आए हुए इतनी पुलिस, हम इतनी पुलिस कभी देखी ही नहीं है हमने। हम खुद डर गए। हमने एक दूसरे बाजार वाले को बोला क्यों आए, तो मैंने पुलिस वालों को ही पूछा मैं आप क्यों आए हो, वो खुद कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, हमें ऐसे बुलाया है यहाँ पर। मैंने फिर उनके फिर मैंने ASI थे, सब इंस्पेक्टर थे, फिर मैं उनके पास गया, मैंने उनको पूछा कि क्यों आए हो आप यहाँ पर। मैंने पानी वगैरह पिलाया उनको, तो मैंने बिठाने के लिए दिया जगह। फिर वो बताने लगे कि इधर तोड़ फोड़ होनी है इसलिए हम आए हैं। तो फिर मैंने सभी दुकानदारों को बोला, एक दो को बोला, फिर वो सारे आगे इकट्ठे हो गए। तो फिर बाद में अब जब सारे इकट्ठे हो गए तो पुलिस दिख रही नहीं है। अब ज्यादा पुलिस थी, इससे बहुत ज़्यादा पुलिस थी, कम से कम 100
मैन होंगे और वुमेन भी थे, वुमेन वाले भी आए थे, महिलाएं भी आई। महिलाएं भी आई थी। महिलाएं पुलिसकर्मी भी आई थी। देखिए सुबह सवेरे की ये वारदात है, करीबन 11 बजे। जिस प्रकार से यहाँ पर जो है वो पुलिस का जमावड़ा काफी ज्यादा देखने को मिला। पुलिस जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा डिप्लॉय की गई थी और अभी भी आप देखें यहाँ पर जो है वो, हालांकि वो जेसीबी जो आप देख रहे हैं वो जेसीबी अपना काम कर रहा है, वहाँ पे ड्रेन बन रहा है, लेकिन वही जेसीबी यहाँ पर दुकानों के सामने खड़ा था और पुलिस काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो डिप्लॉय की गई थी। तो लोगों के मन में एक डर बन गया। दुकानदार अपनी दुकानों पर थे, अपना काम कर रहे थे एज यूजुअल जैसे वो काम करते हैं, और जैसे ही उन्होंने पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर देखा, जैसे भी यहाँ पे देखा, और अचानक वो डर गए कि आखिरकार क्या होने वाला है, क्योंकि आश्वासन भी दिया है और 30 से ज्यादा ये दुकानें हैं। और आप सोचिए, इन दुकानदार का लगातार ये कहना था कि हमें दुकान दीजिए और दुकान के बदले दुकान देते हैं तो हम खुशी खुशी ये दुकान आपको हवाले कर देंगे, यानी कि आप तोड़ सकते हैं। लेकिन अब सवाल कई सारे हैं कि इतनी काफी ज्यादा पुलिस जो है वो क्यों ज्यादा है, इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट जो यहाँ पर पुलिस की गई है। सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला। एक तरफ आश्वासन भी दिया गया है, क्या उस आश्वासन पर जो है वो प्रशासन खड़ा होता है या नहीं, फिलहाल वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन एक तरफ अगर आप नजर वहां पर घुमाएंगे तो आप देखिए पुलिस वहां पर जो है वो अभी भी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन उतनी पुलिस नहीं है जितना इनका कहना है कि यहाँ पर काफी ज्यादा पुलिस जो है वो सुबह सवेरे देखने को मिली थी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पर राय भी जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पी चौहान, जब